गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू नॉलेज विद अनिरुद्ध। और आज पढ़ने वाले हम लोग 3.4 टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। ये आपके चैप्टर 3 का टॉपिक है ना। तो इससे पहले प्लेइंग विथ नंबर्स का हमने 3.1 3.2 है ना, और इसके बाद एक्सरसाइज 3.1 भी की है ना। 3.3 प्राइम एंड कंपोजिट नंबर को पढ़ा था है ना, और उसके बाद 3.2 है ना। ओके, तो आज पढ़ने वाले हैं 3.4 टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो इससे पहले वाले सारी क्लासेस को और सारे कंसेप्ट को, टॉपिक्स को जो हमने पढ़े हैं उनको आप रिवाइज कर लें और करके ही इस आगे वाले चैप्टर को और टॉपिक को आप पढ़ा करें, है ना, ताकि आपकी कंटिन्यूटी और अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाए, है ना। तो 3.4 है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। इसका मीनिंग क्या है कि आपको डिविजिबिलिटी का टेस्ट करना है किसी नंबर का। आप नंबर को देखते ही ये बता पाएं कि ये किस नंबर से डिवाइड होगा, है ना। एग्जैक्ट डिवाइड किस नंबर से होगा, मीन्स वो नंबर डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। सपोज आपने कोई नंबर है ना, क्या है ये 3, 9। अब इसको आपको डिवाइड करना है ना, डिवाइड करना है। तो आपको देखना कि एग्जैक्ट डिवाइड किस नंबर से होगा या किस नंबर से डिविजिबल होगा। डिविजिबल का मतलब क्या है कि आपका रिमाइंडर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0 आ जाए। ऐसा किस नंबर से आप डिवाइड करें कि जब आपका जो क्वोशिएंट आए और रिमाइंडर आए वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ओके, जैसे इस नंबर को हम देखते ही, जैसे आपसे बोला गया कि आप 3, 9 है ये 39, इसको आप डिवाइड करिए, तो आप किस नंबर से डिवाइड करेंगे, है ना। तो इन सब को ही आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अभी सब क्लियर हो जाएगा, है ना। तो क्या है, आप बुक को ओपन कर लीजिए और रीड करिए कि इज द नंबर 38 डिविजिबल बाय 2। क्या 38 जो नंबर है वो डिविजिबल है 2 से, है ना। 2 से डिविजिबल है कि नहीं, ये आपको देखते ही कैसे ये बता पाए कि डिविजिबल है कि नहीं। ये सब आप जब ये टॉपिक आप क्लियर, आप पूरा समझ लेंगे तो आप नंबर को देख करके इजीली बता पाएंगे किस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके कुछ स्टेटमेंट्स भी हैं, टेस्ट भी हैं, है ना। इन सबको आप जब कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप नंबर को देख करके इजीली बता पाएंगे ये नंबर डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन सबको करके ही आप आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं, टॉपिक हैं, है ना, मैथ्स में और स्पीड कैसे बन पाएगी, वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है ना, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। ओके, तो ये क्या है, इज द नंबर 38 डिविजिबल बाय 2। क्या 38 नंबर है जो वो डिविजिबल है 2 से, कैसे, है ना। तो इसको आप कैसे बता पाएंगे, या 4 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है। तो आप जब ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप देखकर ही बता पाएंगे कि ये नंबर किस से डिविजिबल है, 2 से है, 4 से है कि 5 से। By actually dividing 38 by these numbers we find that it is divisible by 2 but not by 4 and 5। अच्छा, इसका टेस्ट करके मैं बताता हूँ। 38 नंबर है, ये 4 से डिविजिबल है कि 38, है ना। मैं बात कर रहा हूँ 38 का। 38, ओके। तो एक बार इसका मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, एक बार 4 से कर रहा हूँ और यहाँ 5 से कर रहा हूँ। अब देखते हैं किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है। तो 2 बन जा 2, क्या आया, इसका माइनस किया, 3 - 2 1,
8 है ना, 2 9 जा 18, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। ओके, मीन्स ये 2 से डिविजिबल है, बिकॉज 2 इज द एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ 38। अब 4 से करते हैं, है ना, तो 4 8 जा 32 माइनस 8, 3 माइनस 3 0, 8 माइनस 2 6। इसका तो रिमाइंडर आ रहा है, और जिसका रिमाइंडर आता है वो क्या होता है, एग्जैक्ट डिवीजर नहीं हो सकता है, या 38 डिविजिबल नहीं है 4 से, इसको ये भी बोल सकते हैं। 5 से करते हैं, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 एंड 5 7 जा 35। तो इसमें भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब कोई भी रिमाइंडर आ रहा है ना, तो ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है। ये 38 भी डिविजिबल नहीं है 5 से, 38 भी डिविजिबल नहीं है 4 से, बट 2 से डिविजिबल है 38, है ना। तो इस टाइप से आप जब आप टेस्ट सीख जाएंगे ये सब, तो आप नंबर को देख करके आपको ये करने की जरूरत नहीं होगी, आप देखकर ही बता देंगे कि 38 2 से डिविजिबल है कि 4 से है कि 5 से है ना। यही सब आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। फिर क्या लिखा है, लेट अस सी वेदर वी कैन फाइंड अ पैटर्न दैट कैन टेल अस वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 3 4 5 6 8 9 10 और 11। डू यू थिंक सच पैटर्न कैन बी इजीली सीन। मीन्स अब हम कुछ ऐसे पैटर्न पढ़ने वाले हैं जिससे इजीली बता पाएंगे कि दैट नंबर, जो भी नंबर है वो 2 से डिविजिबल है कि 3 से है, 4 से, 5 से, 6 से, ये इनमें से किस नंबर से डिविजिबल है। जैसे सबसे पहले बताया गया है डिविजिबल बाय 10। आप 10 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं, इसका टेस्ट आप कैसे पता करेंगे। तो कुछ एक एग्जाम्पल है, ये चारू है, इसका क्या नाम है, चारू। चारू वॉज लुकिंग एट द मल्टीपल्स ऑफ 10। चारू ने देखा कि जो 10 के मल्टीपल्स हैं उसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए, द मल्टीपल्स आर 10, ये 10 के मल्टीपल्स है ना, 10 20 30 40 50 60। इस टाइप से जिस भी नंबर के पीछे लास्ट में 1 प्लेस पर 1 0 है, वो क्या है, 10 का मल्टीपल है ना। देखिए 10 20, इस टाइप से 74 30, इस टाइप से एक 10 के मल्टीपल चलते जा रहे हैं जिनका कोई भी एंड नहीं है। सी फाउंड समथिंग कॉमन इन दिस नंबर। उसने एक कॉमन इन नंबर्स में देखा। क्या देखा, कैन यू टेल व्हाट। उसने क्या देखा, ईच ऑफ दिस नंबर्स हैज 0 इन द 1 प्लेस। उसने देखा कि हर किसी नंबर में, प्रत्येक नंबर में लास्ट में 1 प्लेस पर क्या है, 0 है। देखिए 10 में लास्ट में 1 प्लेस पर 0 है, 2 पर 0 है, 3 पर 0 है, 4 पर 0 है, 5 पर 0 है, 6 पर 0, इस टाइप से 7 के पीछे भी 0 है। तो 10 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनमें 1 प्लेस पर क्या है, एट द 1 प्लेस हैज 0, है ना। तो उसने फिर क्या सोचा चारू ने, सी थॉट ऑफ सम मोर नंबर्स विथ 0 एट 1 प्लेस, है ना। उसने और भी देखे, लाइक 100 1000 3200, है ना, 710। सी ऑल्सो फाउंड दैट ऑल सच नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। उसने देखा ये सारे नंबर 10 से डिविजिबल है, बिकॉज लास्ट में 1 प्लेस पर क्या है, 0 है। तो उसने एक पैटर्न देखा कि जिस भी नंबर्स में लास्ट में 1 प्लेस पर 0 होता है, वो क्या होता है, 10 से मल्टीपल्स होता, 10 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। बिकॉज ये 10 के सारे मल्टीपल्स 10 से डिविजिबल हैं। इस टाइप से उसने देखा कि लास्ट में 1 प्लेस पर जिस भी नंबर में 0 होता है वो क्या होता है, 10 से डिविजिबल होता है। सी फाइंड दैट इफ अ नंबर हैज 0 इन द 1 प्लेस देन इट इज डिविजिबल बाय 10। उसने क्या देखा कि यदि किसी नंबर में 1 प्लेस पर 0 होता है ना, लास्ट में 1 प्लेस पर 0 होता है, तो वो डिविजिबल होता है किससे, 10 से होता है ना। इसके मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, है ना। देखिए कोई नंबर है जैसे 100, तो 100 को आप 10 से डिवाइड करिए, 10 10 जा 100, है ना। देखिए डिविजिबल, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इस टाइप से जिस भी नंबर के लास्ट में 1 प्लेस पर 0 होता है वो क्या होता है, 10 से डिविजिबल होता है। इस टाइप से आप किसी भी नंबर को देखकर ही बता सकते हैं कि वो नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं है,
लास्ट में जिस भी नंबर के पीछे 0 होगा वो 10 से ऑलवेज डिविजिबल होगा। फिर सेकंड टेस्ट है डिविजिबिलिटी बाय 5। कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल होता है ना। आप कैसे बता पाएंगे किसी भी नंबर को देख कर कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5, है ना। आप देखकर ही बता पाएंगे कि तो उसमें आपको क्या पैटर्न फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर मनी क्या है, मनी फाउंड सम इंटरेस्टिंग पैटर्न इन द नंबर। क्या देखा उसने एक पैटर्न में 5, 10, 5 के मल्टीपल्स है ना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, है ना। इस टाइप से 5 के मल्टीपल्स हैं। कैन यू टेल द पैटर्न। उसने देखा कि ये पैटर्न है, उसने देखा कि 5 के जो मल्टीपल्स होते हैं, और आपने इससे पहले पढ़ चुके जो मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी नंबर के उस नंबर के एग्जैक्ट डिवीज़र होते हैं। जैसे ये 5 के मल्टीपल्स हैं तो ये क्या है, 5 के एग्जैक्ट, ये 5 के क्या है, एग्जैक्ट डिवीज़र है। मीन्स 5 से डिविजिबल हैं ये, है ना। ये सारे नंबर क्या हैं, 5 के सारे मल्टीपल्स क्या हैं, 5 के एग्जैक्ट डिविजिबल हैं। ओके, तो आपने देखा कि ये पैटर्न में क्या फॉलो हो रहा है कि वन प्लेस पर या तो 0 आ रहा है या 5 आ रहा है ना। यहाँ पर देखिए वन प्लेस पर, एट द वन प्लेस 0 एंड 5। तो उसने पैटर्न फॉलो किया कि आपको 5 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं, इसका आप पता कैसे लगाएंगे। उसको आपको देखना है कि उस नंबर के पीछे क्या है, 0 है या 5 आ रहा है। जिस भी नंबर के पीछे 0 या 5 आता है तो वो नंबर क्या होता है, 5 से डिविजिबल होता है। ओके, 5 से डिविजिबल होता है। तो यही मनी फाउंड सम इंटरेस्टिंग पैटर्न इन द नंबर्स 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। कैन यू टेल द पैटर्न। लुक एट द यूनिट प्लेस, है ना। मैंने अभी बताया कि यूनिट प्लेस पर ऑल दीज नंबर्स हैव आइदर 0 और 5। 0 और 5 होना चाहिए किसी भी नंबर के वन प्लेस पर। तो वी नो दैट दिस नंबर आर डिविजिबल बाय 5। तो जो नंबर होता है वो डिविजिबल होता है किससे, 5 से। मनी टुक अप सम मोर नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5 लाइक 105, 215, है ना, 6205, 35, 100। इस टाइप से है। यहाँ पर देखा गया है कि लास्ट में वन प्लेस पर क्या है, 5 है। तो ये जो नंबर है वो क्या होंगे, डिविजिबल होंगे 5 से। अगेन दिस नंबर हैव आइदर 0 और 5 इन देयर वन प्लेस। ही ट्राइड टू डिवाइड द नंबर्स 23, 56, 97 बाय 5। तो देखा कि उसने ट्राई किया कि ये जो नंबर हैं 23, 56, 97 बाय 5 से डिविजिबल हैं कि नहीं। उसने बताया कि ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वन प्लेस पर 5 और 0 नहीं है। यदि 0 या 5 दोनों में से कोई भी एक डिजिट होता तो ये नंबर क्या होते, 5 से डिविजिबल होके। वहाँ पर यहाँ पर क्या है, वन प्लेस पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है। तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। विल ही बी एबल टू डू दैट, चेक इट। ही ऑब्जर्व दैट अ नंबर विच हैज़ आइदर 0 और 5, है ना। 0 या 5 जब वन प्लेस पर होते हैं तो वो क्या होता है, वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। फिर यहाँ पर पूछा गया है कि इज 70,50,125 डिविजिबल बाय 5। यस, बिकॉज कैसे, आप इसको करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा कि यूनिट प्लेस पर क्या है, 5 है। यूनिट प्लेस पर क्या है, नंबर 5 है। तो ये नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 5। नंबर डिविजिबल होगा 5 से, है ना। फिर इस टाइप से आपने देखा कि 10 से कैसे नंबर को डिविजिबल होता है कि नहीं, इसको आपने चेक करने का स्टेटमेंट देख लिया है ना, क्या पैटर्न फॉलो करना होता है। फिर आपने देखा कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसमें क्या पैटर्न फॉलो होता है। उसमें लास्ट में 0 और 5 को चेक करते हैं वन प्लेस पर। यहाँ पर वन प्लेस पर 0 को चेक करते हैं 10, है ना, 10 में, और 5 में क्या करते हैं, लास्ट में 0 और 5 को चेक करते हैं। अब देखते हैं डिविजिबल 2 से चेक करने के लिए कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसमें आपको कौन सा पैटर्न फॉलो करना होता है। तो चारू है, ऑब्जर्व अ फ्यू मल्टीपल्स। उसने देखा कि 2 के मल्टीपल्स होते हैं, उसमें क्या होता है। उसने 2 के मल्टीपल्स यहाँ पर देखा कि 2 के मल्टीपल्स में क्या है, 10, 12, 14, 16,
एंड ऑल्सो नंबर्स लाइक, है ना। तो उसने देखा कि यहाँ पर ये नंबर है 22,410, 4,356, 1,358, 2,972, 5,974. सी फाइंड सम पैटर्न। उसने देखा कि एक पैटर्न है कि इन द वन प्लेस ऑफ दिस नंबर कैन यू टेल व्हाट, कैन यू टेल दैट these numbers, sorry, these numbers have only the digits, क्या है, वन प्लेस पर यदि, है ना, वन प्लेस पर कौन से नंबर होना चाहिए जब वो डिविजिबल होगा 2 से, 0, 2, 4, 6, 8 इन द वन प्लेस, है ना। जब भी किसी नंबर पर लास्ट में वन प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी नंबर आपको दिख जाए तो वो नंबर क्या होता है, वो 2 से डिविजिबल होता है। सी डिवाइड्स these numbers by 2 and gets remainder 0, तो उससे रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। सी ऑल्सो फाइंड दैट द नंबर्स 2, 4, 6, 7, 4, 8, 2, 9 आर नॉट डिविजिबल बाय 2। क्यों नहीं होगा डिविजिबल, क्योंकि वन प्लेस पर क्या है, 7 है, यहाँ पर वन प्लेस पर क्या है, 9, यहीं पर वन प्लेस पर 6 या 8 या इन पांचों नंबर में से कोई एक होता तो वो डिविजिबल होता 2 से। दीज नंबर्स डू नॉट हैव 0, 2, 4, 6 एंड or 8 in their ones place. Looking at these observations, he concludes that a number is divisible by 2, है ना, a number is divisible by 2. It has any of the digits 0, 2, 4, 6 and or 8 in its ones place. ones place पर क्या, कौन सी नंबर को चेक करना होता है ना, 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों नंबर में से कोई एक भी नंबर यदि वन प्लेस पर होता है तो वो नंबर क्या होता है, 2 से डिविजिबल होता है ना। तो इस टाइप से आपने टेस्ट देखा कि डिविजिबल, 2 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है कि लास्ट में आपको ये नंबर चेक करने होते हैं, क्या, 0, 2, 4, 6, 8। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 से डिविजिबल है कोई नंबर, इसका टेस्ट कैसे करते हैं, तो यहां पर आप रीड करिए क्या लिखा है, आर द नंबर्स 21, 27, 36, 44, 219 डिविजिबल बाय 3। क्या ये नंबर डिविजिबल हैं 3 से, यस दे आर। क्यों, क्या देखा, आर द नंबर्स 25, 37, 206 डिविजिबल बाय 3, नो। क्यों, अभी आपको मैं बताता हूं क्यों। कैन यू सी एनी पैटर्न्स इन द वन प्लेस, आपने इन सारे नंबर के वन प्लेस पर कुछ पैटर्न देखा क्या, वी कैन नॉट, कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं लग रहा कि जिससे आप एग्जैक्ट बता पाए कि ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होंगे, बिकॉज नंबर विद द सेम डिजिट इन द वन प्लेस कैन बी डिविजिबल बाय 3। लाइक देखिए यहां पर आप देखिए कि एक सिचुएशन में 27 है जो वो 3 से डिविजिबल है। आप देखिए 27 को आप 3 से डिविजिबल, 3 9 27, ये डिविजिबल है ना, वट। अब यहां पर वन प्लेस पर क्या है, 7। एक सिचुएशन में आप देखिए कि 17, ये क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है, 3 5 जा 15, ये डिविजिबल नहीं है। तो आप यहां पर जो आपने 2 डिविजिबिलिटी टेस्ट में देखा, 5 में देखा, 10 में देखा कि आपने ओनली यूनिट प्लेस को चेक करके ही बता दिया कि ये नंबर डिविजिबल है, बट 3 के टेस्ट में ऐसा नहीं होता है। वहां पर आपने देखा कि यूनिट प्लेस पर नंबर सेम होने पर भी कभी कभी डिविजिबल नहीं होते हैं, तो फिर 3 से कैसे टेस्ट करें कि डिविजिबल है कि नहीं। तो यहां पर उन्होंने देखा कि लेट अस नाउ ट्राई टू ऐड द डिजिट्स, बताया उन्होंने कि आप जब कि उन सारे नंबर्स के डिजिट्स का सम जो आता है वो यदि नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या है, डिविजिबल है। फिर क्या स्टेटमेंट है, वी से दैट इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, है ना, क्या है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, जो मल्टीपल्स, जो नंबर्स है, जो डिजिट्स का सम है वो यदि मल्टीपल है किसका, 3 का, तो देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, है ना। इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे ये नंबर पूछा गया है यहां पर कि इज 7221 डिविजिबल बाय 3, तो इसको मैं चेक करके बताता हूं कि आपको कैसे 3 का डिविजिबल टेस्ट करना है। तो
तो ये नंबर क्या है 7221। तो आपको क्या करना है, 3 से टेस्ट करने के लिए इन सारे डिजिट्स को सम करना है। तो क्या हो गया, इनका सम किया तो क्या आया, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 1 = 12। अब 12 को आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड करके देखना है। तो 3 4 जा 12, देखिए रिमाइंडर 0 आया। इट मीन्स ये नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल है ना। ये जो नंबर है 7221, ये नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल है। अब इसका आप करके भी देख सकते हैं एक बार, ये नंबर हो रहा है कि नहीं। 3 2 जा 6 1 2 है ना, 2 3 4 जा 12 0, फिर आपने लगाया 2 1 3 7 जा 21। देखिए डिविजिबल है कि नहीं, है ना। तो इस टाइप से आपने देखा कि 3 कि डिविजिबल टेस्ट में आपको क्या चेक करना होता है कि उन सारे डिजिट्स का सम यदि मल्टीपल्स है 3 का, तो वो नंबर क्या है, डिविजिबल होता है। ओके, इस टाइप से आप डिविजिबिलिटी का टेस्ट करना है 6 से। तो 6 का बड़ा इजी है, आपको किसी भी नंबर का टेस्ट करना होता है जब 6 से, कि 6 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो आप देखते ही कैसे बताएंगे, आपको उन दोनों नंबर्स में ये देखना है कि 2 से 2 का टेस्ट लगाना है उसमें और 3 का टेस्ट लगाना है ना। 2 का टेस्ट लगाना है और 3 का लगाना है, तो वो नंबर क्या होता है। जैसे आप, मैं एग्जांपल बताता हूं, 18 है एक नंबर। अब आपसे पूछा गया कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं। अभी आपको पता है कि ये है, लेकिन मैं टेस्ट करने के लिए आपको बताता हूं। तो आपको देखना है, पहले 2 का टेस्ट लगाना है इसमें, 2 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट करना है। तो 2 के टेस्ट में क्या देखना होता है कि लास्ट में यूनिट प्लेस पर 0 2 6 8 है ना, 8, इस सारे नंबर्स में से 4, इन सारे नंबर में से कोई भी एक नंबर यदि 1 प्लेस पर है तो वो नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो आपने देखा 1 प्लेस पर क्या है, 8 है, इसका मतलब क्या है कि ये 2 से डिविजिबल है। फिर आपने देखा कि 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या कहता है, 3 से क्या कहता है कि इन दोनों डिजिट्स का सम 1 + 8 = 9। ये क्या 3 का मल्टीपल है ना। 3 का मल्टीपल 9 क्या है, 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये क्या है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। तो जब भी कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो वो नंबर क्या होता है, 6 से भी डिविजिबल होता है। क्या होता है, 6 से भी डिविजिबल होता है। ओके, तो ये होगा डिविजिबिलिटी बाय 6 का टेस्ट। अब डिविजिबिलिटी बाय 4 का टेस्ट क्या कहता है। 4 का टेस्ट आप यहां पर रीड करिए, कैन यू क्विकली give 5 3 digits numbers divisible by 4. One such number is 212. Think of such 4-digit numbers. One example is 1936. Observe the number formed by ones and 10 place of 212. It is 12. तो आपने देखे कि 4 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या कहता है, किसी नंबर में आपको लास्ट के 2 डिजिट है ना, लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर क्या होता है, पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल होता है। ये तो स्टेटमेंट क्या आया, अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 कब होगा, इफ ही नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट दैट 1 and 10 इज डिविजिबल बाय 4। लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं वो यदि 4 से डिविजिबल होते हैं तो वो नंबर क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है। ओके, इस टाइप से 8 का भी एक टेस्ट है। तो 8 में क्या होता है, लास्ट के जब 3 डिजिट क्या होता है, ए नंबर विथ 4 और मोर डिजिट डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। जिस टाइप से 4 में क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिविजिबल करके देखना होता है। इसी टाइप से 8 में क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट को 4 से डिविजिबल करके देखना होता है। ओके, फिर 9 का टेस्ट क्या होता है, जिस टाइप से 3 का टेस्ट था इसी टाइप से 9 का टेस्ट होता है। 9 में क्या होता है कि सारे डिजिट का जो सम होता है वो यदि 9 का मल्टीपल्स है तो वो नंबर क्या होता है, डिविजिबल बाय 9। फिर क्या है,
डिविजिबिलिटी बाय 11। तो 11 में क्या होता है कि कोई नंबर होता है ना, कोई नंबर, जैसे ये क्या है 5081, ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है कि आपको इवन प्लेस और ऑड प्लेस इन दोनों का डिफरेंस यदि 0 और 11 आए, है ना, तो क्या होता है, वो नंबर क्या होता है 11 से डिविजिबल होता है। जैसे यहां पर 1 प्लेस पर क्या है 1 और ऑड प्लेस के नंबर पहले सम किए जाते हैं। यहां पर पहले ऑड प्लेस के नंबर सम किए जाते हैं। आप देखिए यहां पर ये बताए गए हैं कुछ नंबर्स, यहां पर ऑड प्लेस के नंबर का सम और इवन प्लेस के डिजिट्स का सम और उनका डिफरेंस यदि 0 और 11 आए तो वो क्या होता है 11 से डिविजिबल होता है। जैसे आप देखिए 1 + 0 है ना, ये आपने ऑड प्लेस के नंबर लिए यहां पर, फिर क्या होगा माइनस इवन प्लेस के नंबर। इवन प्लेस के नंबर क्या है 8 + 5 है ना, तो 8 + 5 क्या होता है 13 और इन दोनों का डिफरेंस है ना और 1, तो क्या हो गया ये 1। ठीक है, तो अब इनका डिफरेंस क्या आया 12, तो ये नंबर क्या है 11 से डिविजिबल नहीं है। ओके, अब जैसे ये नंबर होता है ये 5181, तो ये क्या होता है ऑड प्लेस और इवन प्लेस के नंबर का सम का डिफरेंस क्या आएगा यहां पर हो जाएगा 2। देखिए 1 + 1 है ना, और 8 + 5, और 8 + 5 क्या होगा 13, 1 + 1 2, दोनों का डिफरेंस क्या आया 11। तो जब हमारा आंसर क्या आता है, दोनों का डिफरेंस क्या आता है 11 आता है, तो वो नंबर क्या होता है 11 से डिविजिबल होता है। अभी मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि ये आपकी बुक में हमने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है। देखिए हमने क्या है, आज के टॉपिक में हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। किसी भी नंबर को आप देख करके कैसे बता सकते हैं कि ये डिविजिबल है कि नहीं, जिस भी नंबर से आपसे पूछा जाए, है ना। आपको कुछ नंबर्स हैं ये, जैसे नंबर्स क्या हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना 10 11, ये नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, है ना। और आप जब कोई भी डिवाइड का क्वेश्चन करते हैं या जब आपको डिविजिबिलिटी के लिए आप टेस्ट करते हैं, तो आप इजीली कैसे डिविजिबल डिवाइड वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं, तो वो आप कैसे कर पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि ये नंबर डिविजिबल किस नंबर से हो रहा है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट हैं जो अभी हमने आपको बताए। जब आपको देखना है कि 2 से नंबर को टेस्ट करना है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, तो आपको उस नंबर में क्या देखना है 1 प्लेस पर देखना है कि 1 प्लेस पर 0 2 4 6 या 8 है ना। 1 प्लेस पर यदि 0 2 4 6 8 हैं तो वो नंबर क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको करना है उन सारे नंबर्स के डिजिट्स का जो सम है वो क्या होगा। जैसे कोई नंबर है 3 4 6 8 है ना, अब आपको ये चेक करना है कि ये नंबर है 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करने के लिए नहीं बैठ जाएंगे, आप क्या करेंगे देखते ही आप क्या करेंगे इन सारे डिजिट्स का सम करेंगे। तो सम क्या होगा 3 + 4 + 6 + 7 है ना, तो इसका सम क्या आया 6 7 क्या हो गया 13 4 17 17 + 3 क्या आ गया 20। 20 क्या 3 का मल्टीपल है, नहीं है, तो आपने देखते ही बता दिया कि ये नंबर क्या है 3 का मल्टीपल 3 का डिविजिबल बाय 3 नहीं है। फिर ठीक है, अब 4 से डिविजिबिलिटी के टेस्ट के लिए क्या करेंगे, आपको जैसे यही नंबर है 4 6 8 ये नंबर है, आपको देखना कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आपको क्या करना, लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा, है ना। ठीक है, तो 6 8 ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपने देखा 4 बन जा 4
है ना, 2 8 4 6 जा 24, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा 4, मीन्स ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, बिकॉज लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, है ना। तो इस टाइप से आप 4 के मल्टीपल देखते हैं, 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। 4 के बाद क्या आता है, 8 आता है, 7 का नहीं आता है, सॉरी 6 आता है। तो 6 का तो और इजी है। 6 का टेस्ट करने के लिए आपको ये देखना होता है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों का टेस्ट हो रहा है कि नहीं। 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। यदि इन दोनों नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 6 होता है। तो वो नंबर क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके, 6 के बाद क्या होता है, 8 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे ये नंबर है 4 6 8, तो लास्ट के 3 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल हो रहे हैं, 8 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो वो नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो 9 के टेस्ट के लिए आपको क्या करना होता है, 9 के टेस्ट के लिए क्या करना है, सारे नंबर का जो सम है, लाइक ये नंबर है जैसे, तो ये नंबर का 3 + 4 + 6 + 8 क्या आ रहा था 21 क्या 9 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 10, तो 10 में क्या देखना होता है, लास्ट में यदि यूनिट प्लेस पर 0 है तो वो नंबर क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। फिर 11 का बताते हैं। 11 में क्या करते हैं, 11 से करने के लिए आपको क्या करना होता, ऑड प्लेस की जो डिजिट का सम है, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, है ना, और सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, है ना। ये आपने सम किया, सम इवन प्लेस के डिजिट का सम किया और एक तरफ ऑड प्लेस के डिजिट का सम किया, फिर दोनों का डिफरेंस किया, है ना। जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को आपने माइनस किया, तो डिफरेंस यदि 0 और 11 आया, या 0 आया या फिर 11 आया, तो वो नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ओके, तो इस टाइप से आज हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक में इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है जो वो करेंगे, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।